ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर कर कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेओ कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही, पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है।
So हेलो एंड नमस्कार। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम अपने जो भी सेशन स्टार्ट करते हैं, इस बार हमने नया एक जो नई चीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम अपने प्रिंसिपल के साथ हमारे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज भी हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे 9 जो प्रिंसिपल हैं, इसी पर पूरा हमारा ग्लोबल डिजिलॉजी परिवार टिका हुआ है और इसे फॉलो करता है। आशा करता हूँ कि आप भी उन 9 प्रिंसिपलों को समझें, सोचें और इन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है हमारा सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। हम जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से, पूरी सच्चाई से करेंगे। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बनाएंगे पूरी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ। हमें जब पूरी सच्चाई से हम काम करते हैं तो हमें कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को अच्छे से दे पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं। तो सत्य का यहाँ पर ये मतलब है। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम जो भी हमारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, हमारा स्टाफ है या हमारे जो कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उन्हें सबके साथ हम प्रेम से पेश आएंगे, उनके साथ प्रेम का भाव रखेंगे। वो हमारे बारे में कुछ भी सोचते रहें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी के साथ प्रेम से पेश आएंगे। ये है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। इसके बाद हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का यहाँ पर मतलब है आप अपने काम में सेवा लाइए। अगर आप अपने काम से किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो आपका काम नहीं, वो काम आपकी सेवा बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब आप अपने काम से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये काम आपका काम नहीं रहता, ये सेवा बन जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर बाजुओं वाली ताकत से नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है सीखने से, लगातार सीखने से। लगातार जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे, बिना रुके हम सीखते जाएंगे। नई चीज़ों को सीखने के लिए एनर्जी और शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग कुछ समय तक सीखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम जो भी हमारी एनर्जी है, शक्ति है, सारा हम नई चीज़ें सीखने में लगाएंगे। शक्ति का यहाँ पर ये मतलब है। इसके बाद हमारा भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है कंसिस्टेंसी से। जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात सब तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, उसी तरीके से जब हम अपने काम में ये सारी भक्ति लगा देते हैं, बिना रुके बिना थके कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
इसी के साथ हमारा छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। हमें गधों की तरह वर्क नहीं करना, हमें हमेशा स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है। स्मार्ट वर्क मतलब जो काम हम लगातार रिपीट कर रहे हैं उन्हें हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे, और जो काम से हमें ज़्यादा वैल्यू प्राप्त नहीं होती, जैसे कि कोई काम ऐसा होता है जो आप किसी दूसरे को सौंप सकते हो, तो उस काम को आप दूसरों को सौंप दीजिए और अपना फोकस कीजिए कोई नई चीज़ें सीखने पर। यहाँ पर युक्ति का मतलब ये है हमें स्मार्ट वर्क करना है। सॉरी। इसके बाद हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कोई चीज़ों को, नई चीज़ों को सीख पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। जो भी, अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो वो आपका साथ नहीं देगा, आप रुक जाओगे, थक जाओगे और आप बीमार भी पड़ सकते हो। इसीलिए शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ 4 चीज़ें कीजिए। 4 चीज़ें आप करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आसानी से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, पानी ज़्यादा पीना है। नंबर 2, खाना कम खाना है, पानी ज़्यादा खाना कम। तीसरा, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, योगा, जुम्बा, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, कोई भी गेम खेल लीजिए। जो करना है वो कीजिए, स्किपिंग कीजिए, जो भी आप करना चाहो वो एक्सरसाइज कीजिए। आपको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अपने शरीर को डेली देना है। तन को स्वस्थ रखने के लिए यह करना बहुत ज़रूरी है, और 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। जब आप शरीर को स्वस्थ रखोगे तो आप उससे अच्छे से काम ले पाओगे और आप ज़्यादा ज़्यादा सीख पाओगे। इसके साथ ही हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन का यहाँ पर मतलब है, मन ये बड़ा चंचल होता है। मैं अक्सर कहता हूँ मन को कंट्रोल में रखो। मन को हमेशा बोलो कि भाई मैं ये नई चीज़ सीख रहा हूँ। वो मन आपको हमेशा रोके रखेगा, कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेगा, कोई नई चीज़ें सीखने नहीं देगा। इसीलिए आपको नई चीज़ें सीखना है, मन को कंट्रोल करना है, बोलना है भाई मुझे ये चीज़ सीख लेने दे। मन आपको सीखने से रोकेगा। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सही से ट्रीट करोगे तो वो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है, सबसे बड़ा मेंटोर भी बन सकता है। बस आपको उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है। जब भी आपका मन कहता है कि ये चीज़ सीखना नहीं है, अगर आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि ये चीज़ सीखने से क्या कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्या मैं इस चीज़ को, इस स्किल को जल्दी सीख सकता हूँ, तो आप उसको सीखिए। फिर आप मन को काबू में रखिए। मुझे 2-3 महीने, 6 महीने इस पर काम कर लेने दे, जब रिजल्ट नहीं आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन मुझे अपना 100% देने दे। तो मन आपका उस टाइम आपको विचलित नहीं करेगा। उसके साथ ही 9वां प्रिंसिपल है हमारा धन। जब एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान ज़्यादा धन कमाता है तो वो धन उसका अच्छे कामों में लगता है, दूसरों की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, समाज की सेवा में लगता है, सोसाइटी की सेवा में लगता है, और कई लोगों की मदद होती है इससे। तो मैं कहता हूँ एक अच्छे इंसान को ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए। जी हाँ, तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल जिस पे हमारा ग्लोबल डिजिटोलॉजी टिका है, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी इन 9 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। जी हाँ, ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। तो क्या आप इन 9 प्रिंसिपल से रेजोनेट फील कर पा रहे हैं, कनेक्ट फील कर पा रहे हैं? तो आप मुझे चैट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइए, 9P लिख कर बताइए मुझे, क्या आप ये 9 प्रिंसिपल से कनेक्ट फील कर पा रहे हैं? तो मुझे चैट में 9P लिख कर बता सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रेजोनेट फील कर पा रहे हो तो 9P लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे ये 9 प्रिंसिपल हैं,
ये आपको हेल्प करेंगे जीवन में एक लक्ष्य तक पहुंचाने में, एक उम्मीद जगाएंगे कि आप सही काम कर रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। तो आप अपने प्रिंसिपल क्रिएट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है, मतलब थर्ड क्लास है, सेकंड डे है कैनवा प्रैक्टिस। तो मैंने कल पोस्ट बनाई थी, आज हम पोस्ट बनाएंगे। हैप्पी बर्थडे की हमने बना दिया था। यूज हिंदी टेक्स्ट कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। बैकग्राउंड को कैसे हटाते हैं फ़ोटो के, अगर आपका फ़ोटो है वहाँ से आपको कोई बैकग्राउंड हटाना है तो वो कैसे हटाते हैं। ठीक है, अपलोड ऑन फ़ोटो, अपना फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं। क्रिएट अ लोगो सॉरी, क्रिएट करना भी हम आज सीखेंगे। ये है आज का हमारा क्लास। आज हम ये सारा सब कुछ सीखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? अगर तैयार हो सीखने के लिए तो मुझे कमेंट्स में, चैट में बताइए, यस आई एम रेडी। ऐसा नहीं कि मैं सिखाता रहूं और आप कहीं आपका ध्यान अलग है। मैं हमेशा कहता हूं जब आपका फोकस जिस जगह होगा वहीं से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर तैयार हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, चैट में कमेंट्स करके बताइए, हाँ हैंड ऊपर करके बताइए, यस आई एम रेडी। मैं समझूंगा कि रियल में आप तैयार हो सीखने के लिए। मैं तो अपना काम 100% पूरा करूंगा। आप सीखो या नहीं सीखो, ना ध्यान दो, ये आपके ऊपर है। अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दोगे तो आप मेरा और अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। मैं तो अपना 100% टाइम दे रहा हूँ, मैं तो सबको एक जैसा सिखा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ से सीखेंगे, कुछ लोग नहीं सीखेंगे। सीखने वाले आगे बढ़ेंगे, ना सीखने वाले सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे कि मैं ये करूँ, क्यों करूँ या ना करूँ, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, डिले करते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सीखिए, फोकस रह के जो काम दिया जाए उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर वो काम नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प और सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आप काम करोगे तब तो आपके साथ प्रॉब्लम होंगी, नहीं करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सर 1 घंटे पढ़ा के लेक्चर दे के चले जाएंगे। और भाई मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, करता रहूँगा। आप सीखो, मेरा ये मिशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो चीज़ों को। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप जैसे मूवी देखते हो उसी तरीके से ये एंटरटेनमेंट का वीडियो रह जाएगा सिर्फ। मैं डेली आपको सिखाऊंगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। ये आप चीज़ याद रख लीजिए। बदलेगा कब? जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, करने की कोशिश करोगे। खराब कर दो, बेकार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करोगे तब आप सीखोगे। क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट क्लास नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, और कोई मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं है कि भाई मैं आपके ऊपर वो घुमा दूं और आप सीख जाओ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 2-2.5 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैं मोबाइल के सामने वीडियो बनाने से मेरे हाथ पैर कँपने लगते थे, सच बताऊं तो। आज मैं सिखा रहा हूँ, क्यों? मैंने इम्प्लीमेंट किया और इससे मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ अपनी। विदिन 2 ईयर मैंने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी इससे। तो ये, और कई लोग अर्निंग कर भी नहीं रहे हैं, मेरे साथ के कई लोग हैं जो इस चीज़ को सीखा। उन्होंने एज ए लेक्चर लिया, जहाँ मैंने सीखा उन्होंने भी वहीं सीखा, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया सही तरीके से।
तो वो आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कमा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सिखाने की तो बात दूर है। ठीक है, तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे। मैं सबको नॉलेज बराबर दूंगा, आप कितना ग्रहण करोगे, कितना इम्प्लीमेंट करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया है ऑलरेडी हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम हैप्पी बर्थडे की पोस्ट क्रिएट करते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक एक दो दो पोस्ट बना दीजिए भाई, बना दीजिए। चलिए ठीक है, मेरी स्क्रीन अगर आप सभी लोगों को दिख रही है तो एक बार हाथ ऊपर कीजिए और मुझे बताइए। चैट में बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, पाठक जी बोल रहे हैं स्क्रीन दिख रही है, इज ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। तो नए विंडो ओपन करते हैं। कैनवा एक बहुत बेहतरीन टूल है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जहां हम अपनी इमेज क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथों से। पहले ये इतना आसान नहीं था, आज ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहला हम क्या है, एक पोस्ट बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बना देते हैं आज हम। फिर उसके बाद यूज हिंदी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हम यहाँ सबसे पहले ये है ओपन मेनू क्रिएट। ठीक है, होम, ये क्लास वर्क, फिर ये प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड। ठीक है, ये हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। सबसे पहले हम टेम्पलेट से बनाना स्टार्ट करेंगे। टेम्पलेट यानी मतलब एक बना बनाया फ्रेम होगा, उसमें हम एडिट करेंगे। सबसे पहले वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे। ये देखिए आप लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन है आपके पास क्रिएट का। ठीक है, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में ये सबसे नीचे दिखने वाला है बॉटम में। ठीक है, यहाँ भी आप क्रिएट करेंगे, ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास क्रिएट डिज़ाइन। तो सबसे पहले कस्टम साइज़, अगर आपको साइज़ पता है तो साइज़ आप लिख दीजिए 400 बाई 400। नहीं पता तो सोशल मीडिया वाला उस पर चले जाइए। सोशल मीडिया के लिए हम पोस्ट बना रहे हैं अपनी। ठीक है, सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही हमने सोशल मीडिया पे सिलेक्ट किया, यहाँ आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं पॉपुलर। सबसे पॉपुलर कौन सा डिज़ाइन चलता है वो। व्हाट्सएप के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं तो अलग डिज़ाइन बनेगा, अलग उसका साइज़ रहने वाला है। इंस्टाग्राम के लिए अगर आप बना रहे हो तो उसका साइज़ अलग रहने वाला है। फेसबुक के लिए बना रहे हो अलग, लिंक्डइन के लिए अलग। तो ये देखिए इंस्टाग्राम के लिए 4x5 का साइज़ रिकमेंड करता है। साइज़ क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 1080, चौड़ाई है 1360 px। ठीक है, ये है इंस्टाग्राम के लिए। ये लोगो भी बना है इंस्टाग्राम का। ये फेसबुक के लिए पोस्ट है, ये देखिए 940 × 788। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए ये अलग है। ये देखिए साइज़ में आपको साइज़ जिसके लिए पोस्ट बनानी है, रील्स के लिए अलग है, फेसबुक कवर के लिए अलग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट बनाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इंस्टाग्राम पे क्लिक किए तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं। मोबाइल में भी सेम ही होगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं सीरियस होके कोई चीज़, तो आपको एक लैपटॉप परचेस करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड ले लीजिए 10 से 12 हज़ार रुपये में। आपके पास डेस्कटॉप ले लीजिए 5-6 हज़ार का आ जाएगा। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो चलिए हम यहाँ डालते हैं, सर्च करते हैं। डिज़ाइन आ गया, एलिमेंट आ गया, टेक्स्ट आ गया, अपलोड आ गया, टूल आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा तो हैप्पी बर्थडे सर्च करेंगे, हैप्पी बर्थडे।
ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे हमने सर्च किया तो आपके पास ये सारे टेम्पलेट आ गए। ये इन्हें बोलते हैं टेम्पलेट। ये सारे डिज़ाइन आपके साथ सामने बने बनाए डिज़ाइन आ गए हैं, इन्हें बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, ये देखिए ये सारे डिज़ाइन आ रहे हैं बने बनाए, टेम्पलेट बोलते हैं इन्हें। तो हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला डिज़ाइन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या ये वाला ले लेता हूँ। चलिए ये वाला मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ, इसमें फ़ोटो भी डाल देंगे। तो अब आपको ये डिज़ाइन, क्या आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है? दिख रहा है, ये डिज़ाइन क्लियर दिख रहा है आपको? मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी तो ये डिज़ाइन भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं? नाम, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ये फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, यहाँ हमारा लोगो डाल सकते हैं, ये देखिए ये लोगो है, यहाँ कुछ लिख सकते हैं, लोगो का जो भी नाम है वो लिख सकते हैं। ये हम इमेज चेंज कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे का कलर चेंज कर सकते हैं, या दूसरा तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये नाम है उसका, ये बंदा है उसका, हम अपना नाम यहाँ डाल देंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ ये इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या हम कर सकते हैं, तो ऊपर से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। इसको यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा, ये लॉक है, पोजीशन ओनली, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। एक डुप्लीकेट मतलब इसको डुप्लीकेट कर देंगे, ये देखिए ये डुप्लीकेट हो गया, सेम टू सेम ऐसा ही। तो हमें डुप्लीकेट नहीं करना, हमें इसको डिलीट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये देखिए एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है ये डिलीट, ये वाला ऑप्शन। तो हम इसे डिलीट यहाँ कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया। अब आपको दोबारा ये लाना है तो हम यहाँ ये वाला ऑप्शन अंडू का, ये ऐसा तिरछा एरो है, अगर इस पे जाएंगे, अंडो बोलते हैं इसे, अंडू, कंट्रोल जेड कर सकते हैं लैपटॉप से, या फिर अंडू के ऑप्शन पे हम इसे क्लिक कर सकते हैं तो ये फिर से आ जाएगा। अगर आपके पास कोई धोखे से कोई चीज़ कट जाए, डिलीट हो जाए, तो आप ये वाला बटन दबा दीजिए, आपके पास वो दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी लोगों को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम अपना एक फ़ोटो चेंज करते हैं। तो मैं ये वाला फ़ोटो हटा देता हूँ और मैं फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से खुद का। भाई आप अपनी पोस्ट बनाइए। तो मैं यहाँ देखिए, यहाँ मैं आता हूँ अपलोड पर, मेरे सिस्टम में मेरे फ़ोटो होगा, वो फ़ोटो मैं यहाँ लाता हूँ, अपलोड पे जाऊँगा। अपलोड पे जाऊँगा, मेरी कई सारी इमेज यहाँ पड़ी हैं, ये देखिए कई सारी इमेजें पड़ी हैं मेरी। तो मैं यहाँ ये देखिए मैंने एक इमेज कोई सी भी ले लेता हूँ। चलिए मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाली इमेज मैंने यहाँ ले ली है। ठीक है, ये इमेज आ गई मेरी। यहाँ इमेज का मैं बैकग्राउंड हटा सकता हूँ, यहाँ से बीजी रिमूवर, यहाँ से मैं इमेज का बैकग्राउंड हटाना चाहूँ तो ये मैं बैकग्राउंड यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज ले ली, ये बैकग्राउंड हट गया। फिर से हमें अंडू करना है, वही रखना है बैकग्राउंड, तो वही रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इमेज चेंज करना है, डिलीट कीजिए। यहाँ से डिलीट इमेज करना है, डिलीट फ्रेम करोगे तो पूरी फ्रेम चली जाएगी। हमें डिलीट इमेज करना है तो सिर्फ इमेज, ये फ्रेम है, ये हमारी फ्रेम ये हमारी फ्रेम है। ठीक है, फ़ोटो चेंज करना है, हमने फ़ोटो हटा दिया और हमने ये वाला दूसरा फ़ोटो लेते हैं। अब हम दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं, ये वाला। चलिए
ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने ले लिया, ये देखिए, ठीक है। चलिए ये वाला फ़ोटो मैं डाल देता हूँ। चलिए फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हैप्पी बर्थडे लिखे रहने देते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन आया यहाँ। इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले फ़ॉन्ट अगर करना है आपको, तो फ़ॉन्ट आप अगर चाहें तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए ये एवोलॉन अल्ट, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। देखिए ये कर सकते हैं पॉपिंस, ठीक है। ये कर सकते हैं। आपको जौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो वाला फ़ॉन्ट आप यहाँ ले सकते हो। ये देखिए ये चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको ऊपर करता हूँ तो आपको ये नाम भी, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ नाम को, अभी आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो वाला फ़ॉन्ट आप यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये ठीक है, मॉन्स्ट्रेस्ट अच्छा है। ये वाला फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला ठीक लग रहा है। अब हमने ये यहाँ ले लिया। अब इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। ये देखो साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। इससे साइज़ को बढ़ा सकते हो प्लस माइनस से। देखिए, ठीक है। मैं सारे आपको फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप हर फंक्शन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। ये हम ये फ़ॉन्ट रख लेते हैं। फ़ॉन्ट हो गया। पहले फ़ॉन्ट का हम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़। फिर उसके बाद ये आ गया कलर। ये हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। ये वाला कलर रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रख सकते हैं, कोई सा भी कलर आप रख लीजिए। ये वाला कलर आई थिंक ठीक लग रहा है। चलिए ये वाला कलर हम कर देते हैं। ज़्यादा हमें वो नहीं करना, बस सादा सिंपल बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद ये हम यहाँ अपना नाम लिख देते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। हमने इसे कट किया और अपना नाम लिख दिया यहाँ, ठीक है। ये हमने अपना नाम यहाँ लिख दिया। इसका फिर से हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इसका साइज चेंज कर सकते हैं। इसे बोल्ड है ऑलरेडी, तो बोल्ड तो है ही है। इसका हम ये देखिए राइटिंग ये तिरछी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए अपर केस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये कैपिटल और स्मॉल को कैपिटल कर सकते हो, कैपिटल को स्मॉल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने स्मॉल में लिखा है तो हम इसे कैपिटल कर सकते हैं और स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से होगा, ठीक है। ये मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। जैसा आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। हैप्पी बर्थडे को भी हम कैपिटल में कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ, और इसे स्मॉल में कर सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए, और ये सेंटर आ गया, ये पूरा आ गया, ये हमारा सेंटर, ये वाला बीच वाला सेंटर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हम ऐसे ही लिखने देते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। देखिए ये नाम लिखा है, उसका हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। हम ये कलर कर दें या ये कर दें, बताइए ये ठीक लग रहा है, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ से, और ये सॉरी इसका कलर चेंज कर दिया। और ये यहाँ इनका @ का कुछ वो लिखा है वो हटा दिया हमने,
ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये हमारी पोस्ट बनकर रेडी हो गई। अब हम इसमें कुछ केक रखना चाहें तो कहाँ रखेंगे केक वगैरह कुछ, तो हमें जाना पड़ेगा एलिमेंट में। ये देखिए एलिमेंट का ऑप्शन, एलिमेंट मतलब छोटे छोटे डिजाइन, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स में जाएंगे। देखिए हमें यहाँ सर्च करना है केक, जो भी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ बलून डालना है, केक डालना है, कैंडल डालना है, जो भी आप यहाँ डालना चाहते हो, पेड़ लगाना है, कुछ भी जो आप सोच सकते हो वो टाइप कर दीजिए, वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ केक डालते हैं, केक, मैंने यहाँ केक लिया, केक, ठीक है। केक डाला, बर्थडे केक, ये केक आ गए, ये देखिए, ठीक है। ग्राफिक्स में लेना है, ग्राफिक्स में, फोटो में लेना है, फोटो में, कलर में करना है, कलर में, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्राफिक्स में ले लेता हूँ। ये फ़ोटो कौन सा अच्छा है, ये वाला एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ, ये केक वाला ट्रिपल स्टोरी। ये देखिए मैंने यहाँ अपने लिए एक केक लगा दिया, ठीक है। अब इस केक को मुझे यहाँ भी लेना है, दोनों साइड मुझे केक रखना है। क्या करूँगा मैं इसके लिए, इसको ये देखिए इस पर क्लिक करूँगा मैं केक पर, और इससे कहूँगा ये प्लस, डबल प्लस वाला चिन्ह है, उसको मैं क्लिक कर दूंगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ये डुप्लीकेट। तो ये ऐसा ही केक और आ जाएगा मेरे पास, सेम साइज का, सब कुछ साइज सेम। तो मैं इसे यहाँ रख दूंगा। ये देखिए ये अलाइनमेंट कर रहा है, बिल्कुल इसके उसमें है ये। एक मिनट, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद और हमें मान लीजिए ये लगाना है, बलून लगाना है, और बलून लगाना है हमें, तो यहाँ ये ले सकते हैं। ये देखिए अब हम बलून का साइज छोटा करना है, तो इसको पकड़ के हम इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये इधर आ गया, हम इसे और छोटा करेंगे और इनको हम यहाँ डाल देते हैं। चलिए, और आप जितनी क्रिएटिविटी आप सोच सकते हो उतनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो इसमें। इसको फिर डुप्लीकेट कर दूंगा, इधर भी मैं एक बलून रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दोनों साइड बलून डाल दिए, दोनों साइड मैंने केक रख दिया। ये मेरी पोस्ट बनकर रेडी हो गई। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरी पोस्ट हैप्पी बर्थडे वाली बनकर रेडी हो चुकी है। तो गाइस आपको कैसी लगी ये पोस्ट? क्या यह बनाना आसान है या कठिन है? मुझे चैट में बताइए, क्या यह आसान है बनाना या कठिन है? मुझे बताइए, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कितनी आसानी से हमने ये पोस्ट क्रिएट कर ली? अगर आ रहा है तो मुझे हैंड ऐसे करके बताइए या चैट में लिखकर बताइए। मुझे समझ में आना चाहिए कि रियल में आप सीख रहे हो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। आगे हमें दूसरा क्या करना है, बैकग्राउंड यूज हिंदी टेक्स्ट। यूज हिंदी टेक्स्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में जैसे हमें कुछ लिखना है, सपोज दैट हमें यहाँ लिखना है हिंदी में कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ हमें सपोज दैट यहाँ हिंदी में लिखना है, मैंने अपने बिजनेस का नाम डालना है डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखो, ठीक है। डेट्स इट, बस मुझे इतना डालना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये मैं सब हेडिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने ले लिया। यहाँ मुझे लिखना है, अपना प्रचार करना है अपने बिजनेस का, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है। मैं ये लिखना चाहता हूँ यहाँ हिंदी में,
या हिंदी में लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे। चलिए एक नई विंडो ओपन करते हैं, वहाँ हम डालते हैं गूगल ट्रांसलेट। यहाँ हमने एक नई विंडो ओपन की, हमने टाइप किया गूगल ट्रांसलेट, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। ये जैसे ही हमने किया इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये हमने कर दिया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखो, डिजिटल मार्केटिंग मैं लिखता हूँ यहाँ, डिजिटल हिंदी में ऐसा करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, लर्न डिजिटल, मैं अब लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इन हिंदी, ये मैंने लिख दिया। लर्न डिजिटल हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखें। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया इसको और अपने यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ इस पर क्लिक किया और इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ये इस तरीके से हम यहाँ या बोलकर भी कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखें। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जाके कलर चेंज कर देता हूँ। चलो ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखें, सिंपल। एक और मेथड है कि हम उसे हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले हम ये मैंने गूगल इनपुट टूल है, गूगल इनपुट टूल। ठीक है, ये मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैंने ये लिया यहाँ। ठीक है, चलो ये हम, चलो इस तरीके से ही आप अभी हिंदी में लिखो, फिर नेक्स्ट उसमें क्लास में बताऊंगा एक और तरीका कौन सा है जिसमें आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। वहाँ देखिए मैं एक और बता दूं, आप बोलकर भी इस पर लिख सकते हो। गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, यहाँ आप हिंदी में बोलिए। जैसे मैंने हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए, इसको मैंने किया तो हिंदी इधर आ गया, भी आता है। ठीक है, यहाँ मैं इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ क्लिक किया, ये माइक जैसा दिख रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखो। ये पूरा नहीं लिया, देखो तो हिंदी। मैं यहाँ, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप यहाँ सीधा बोल भी सकते हो। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, ये बोलता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। I teach digital marketing. देखो ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। मैं को अभी ये ले नहीं पाया है थोड़ा सा। मैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूँ। ये देखो, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। टेक्नोलॉजी का इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमें कुछ लिखने के लिए टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बोलकर भी टाइप कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने किया, मैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूँ, मैंने ये बोल दिया। आप कुछ भी बोल दीजिए। चलिए अब मैं बोलता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग अंग्रेजी में सिखाता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग अंग्रेजी में सिखाता हूँ। ये देखिए मैंने फिर से ये टाइप कर दिया। अब इंग्लिश में ऑटोमेटिक इसने कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, आई टीच डिजिटल मार्केटिंग इन इंग्लिश, ऑटोमेटिक। ये है पावर टूल का इस्तेमाल करने की।
आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो तो। नहीं तो आज भी लोग बाग टाइप करते रहते हैं। तो भाई मैं तो एक एक दो दो पेज ऐसे ही बोल के लिखवा लेता हूँ इससे। ठीक है, आपको सिर्फ बोलना प्रॉपर आना चाहिए। तो बोलना तो हर किसी को आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे रिमूव बैकग्राउंड फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, फ़ोटो अपलोड कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, यहीं से कैनवा से हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। मैंने बताया जैसे ये देखिए, अब मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड हटा देता हूँ, ये वाला फ़ोटो फ्रेम दोनों सब कुछ हटा देता हूँ। अब मैं नया फ़ोटो लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए नया फ़ोटो कहाँ से लूँगा, अपलोड में जाके। बैकग्राउंड कैसे हटाओगे, सपोज डैट मेरा ये वाला फ़ोटो है, मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड ख़राब लग रहा है यार, पीछे पता नहीं क्या क्या रखा है क्या नहीं। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड, ये वाला मेरा प्रो वर्जन है इसीलिए मैं यहाँ से हटा पा रहा हूँ। अदरवाइज आपको दूसरा मेथड में सकते हो। ये मैं यहाँ से सीधा यहाँ से हटा दूंगा। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक, ये देखिए मेरा बैकग्राउंड हट गया। फ़ोटो को बड़ा करना है आप बड़ा कर दीजिए। फ़ोटो की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है। जैसे ये देखिए मुझे ये इस तरीके से रखना है फ़ोटो बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में रख सकता हूँ। और इस तरीके से रखना है तो इसको ऐसे रख सकता हूँ। इसको मैं फ़ोटो को ऐसे ही रखता हूँ, केक को थोड़ा बैकग्राउंड में करता हूँ। देखो कहाँ जाना है, ये वाले ट्रांसपेरेंसी पे। केक को देखिए मैं बैकग्राउंड वो करता हूँ, उसे थोड़ा सा धुंधला करता हूँ, आपको लगेगा ये बैकग्राउंड में है। ये देखिए जितना आप मर्जी चाहो उतना कर सकते हो। ये देखिए ये वाला केक और ये वाला केक आपको दिख रहा होगा ये किस तरीके से है। सारे फंक्शन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अगर मान लो ये वाला फ़ोटो हटाता हूँ, मैं दूसरा फ़ोटो रखता हूँ। अब ये वाला फ़ोटो के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ यहाँ से। आप प्रो वर्जन मेरे पास, ये देखिए ये मैंने इस तरीके से डाला है फ़ोटो। अब मैं इसको, ये मेरा इधर है, मैं मिरर इफेक्ट करके इसको इधर करता हूँ उंगली को। देखिए वो कैसे करेंगे, यहाँ जाऊँगा मैं ये फ्लिप पे, और ये इस साइड में अपने को फ्लिप हॉरिजेंटल, इस तरीके से मैं कर दूंगा तो ये इधर उंगली आ गई। देखिए ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल, ये इस तरीके से उल्टा कर सकते हैं फ़ोटो को, अगर आपको फ़ोटो उल्टा करना है। ठीक है, मैं फिर से सीधा कर देता हूँ और ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए ठीक है, ये मेरा फ़ोटो है, मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको सेट कर दिया इस तरीके से। ये मेरा इस तरीके से मैंने ये फ़ोटो डिज़ाइन कर दिया। और भी फ़ोटो कोई भी लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, उसके बाद हम एक लोगो डिज़ाइन करते हैं, लोगो। तो ये फ़ोटो हम डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड तो यहाँ आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, मोबाइल में भी दिखेगा, सॉरी। शेयर पे हम क्लिक करेंगे और इसको किस फॉर्मेट में हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे जाएंगे और हम देखेंगे पीएनजी। ये पीएनजी फॉर्मेट है। जेपीजी सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, व्हाट्सएप में ये अक्सर यूज होता है, सबसे कम साइज़ वाला होता है। फिर पीएनजी, पीडीएफ, फिर ये एसवीजी, फिर ये एसवीजी सबसे बड़ा, जो बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं ना वो एसवीजी फॉर्मेट में बनते हैं। पीएनजी सबसे छोटा होता है। व्हाट्सएप में अक्सर पीएनजी यूज होता है, व्हाट्सएप कंप्रेस कर देता है उसकी क्वालिटी को। और एसवीजी सबसे जो बड़े पोस्टर बनते हैं, आपने देखा होगा होर्डिंग वगैरह, उसमें एसवीजी यूज होता है।
ठीक है, तो हम अभी हम PNG को डाउनलोड कर लेंगे। PNG करके ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी हैप्पी बर्थडे पोस्ट हो गई। अब हम एक और मोटिवेशनल पोस्ट यहाँ नीचे एक और बना लेते हैं। तो इसके बाद हम ऐड पेज करेंगे। हमने ऐड पेज कर दिया, एक और पेज आ गया नीचे, सेकंड पेज। हम एक यहाँ हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ डिज़ाइन। क्या डिज़ाइन सर्च करेंगे? मोटिवेशनल। पहले हमने डिज़ाइन सर्च किया था हैप्पी बर्थडे, अब हम सर्च करेंगे मोटिवेशनल पोस्ट। मोटिवेशनल पोस्ट डाला मैंने और ये एरो पे कर दिया या इंटर कर दिया। ठीक है, ये टेम्पलेट आ गई है यहाँ मोटिवेशनल पोस्ट की। तो हम यहाँ से मोटिवेशनल पोस्ट हम यहाँ से अपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये वाली ठीक लग रही है, मैं इस पोस्ट को ले लेता हूँ। डेली मोटिवेशन आप ये डाल दीजिए, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ अपना एक फ़ोटो डाल दूँगा, नाम लिख दूँगा, सिंपल, कुछ नहीं करना ज़्यादा। बस आपको ये टेम्पलेट है वो लेना है। मैं अपलोड पे गया, या आप कैमरे से मोबाइल से ले सकते हो फ़ोटो, या आप ये वाला मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ। चलिए, ठीक है, बैकग्राउंड हटा देता हूँ इसका, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मैंने अपना ये फ़ोटो ले लिया यहाँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँगा, थोड़ा सा आप वो कीजिए। इसको मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। डेली मोटिवेशन, ये देखिए। और भी मैं अगर यहाँ की जगह यहाँ एलिमेंट में जाता हूँ तो कुछ एलिमेंट मोटिवेशन के यहाँ से कर सकता हूँ। केक जैसे सर्च किया था हमने, एलिमेंट मोटिवेशन के ले लीजिए, फोकस या कुछ भी। यहाँ मोटिवेशन, मैंने मोटिवेशन सर्च किया एलिमेंट में। अब देखिए मोटिवेशन के क्या क्या आ रहे हैं, ये भी हटा दीजिए आप अगर आपको हटाना है तो। ठीक है, ये हटा दिया आपने। अब देखिए, डोंट बी क्विट, नोट टू सेल्फ, डोंट क्विट, ये आप ले सकते हो, कोई सा भी ले लीजिए आप। ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। बस ज़्यादा अपन को ज़्यादा नहीं करना, बस ये इतना बना दो, सिंपल सादा सबसे अच्छा, सिंपल सादा सबसे अच्छा। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ मैं अपना नाम डाल देता हूँ। चलो हटो, ये मैंने नाम दे दिया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये लिंक डली है शायद, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से अपना नाम, यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, हम अपना नाम डाल देते हैं टेक्स्ट में जाके। ठीक है, ये मैंने अपना नाम यहाँ ले लिया। ये क्या है भाई, पता नहीं क्या है ये, चलो हटा दो इसको। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंडू कर देता हूँ। ये कलर है इस तरीके का, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे कलर येलो रखना है ये, क्योंकि कॉम्बिनेशन है मेरे इसका। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। चलिए, ये मैंने कर दिया, इसको साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, बस। ठीक है, ये मैंने कोटेशन बना दी। अब यहाँ मैं एक और एलिमेंट में फोकस वाला कुछ कर देता हूँ। चलो, ये वाला हम सब मिल के सीखेंगे, डोंट बी क्विट, हम मिल के आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला हमने यहाँ डाल दिया, ये देखो,
ये वाला हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और क्विट नहीं करेंगे हम, तो यहाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हम कई सारे वो कर सकते हैं, ठीक है। ये लगा दीजिए, इसको हटा के ये लगा दीजिए, सक्सेस अगर पाना है कोई भी फोकस कर दीजिए, फोकस ये लीजिए, हम ये ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर देता हूँ, शेयर में जाऊँगा, डाउनलोड करूँगा और यहाँ सिलेक्ट पेज, कौन सा पेज है, सेकंड नंबर पेज है, तो उसको सेकंड नंबर पेज को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्या आपको पता है एक पोस्ट बनाने के आप 100 रुपये 200 रुपये चार्ज कर सकते हो, और ये आसान है बिल्कुल। मिनिमम 50 रुपये एक पोस्ट बनाने के मिलते हैं, मैक्सिमम 500-500 रुपये भी कुछ लोग चार्ज करते हैं एक पोस्ट बनाने के। तो समझिए हम पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है सीखने की और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की और सही कस्टमर के पास जाने की। आपको 10 कस्टमर से अप्रोच करनी है तो उसमें से 1-2 तो आपका प्रोडक्ट खरीद ही लेंगे। बोल दो भाई मैं 10 रुपये में पोस्ट बनाऊंगा आपकी, एक बढ़िया डेली पोस्ट बनाऊंगा 10 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में, जैसा आप डील कर पाओ। जाओ तो आप किसी के पास, दुकान वाले के पास जाओ, जो छोटा बिजनेस करते हैं उनके पास जाओ। हर किसी को ज़रूरत है कि भाई मेरे को एक बढ़िया पोस्ट बन जाए मेरी शॉप दुकान के लिए, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, पहले आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। तो आप अपनी अर्निंग कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी पोस्ट बनाइए 8-10 अपने लिए, बताइए मैं ऐसी पोस्ट बनाऊंगा आपके लिए, क्या आप इस पोस्ट को 20 रुपये में खरीदोगे? डेली मैं बना के दूंगा आपके लिए, आप अपने बिजनेस के लिए स्टेटस पे लगा दीजिए। वो कहेगा ठीक है यार 20 रुपये में क्या ही आता है आजकल। आप एक क्लाइंट से 600 रुपये कमा सकते हो महीने के। आपने ऐसे 20 क्लाइंट भी बना लिए, कितना होगा? 12,000 रुपये महीने के कमा सकते हो। 20 पोस्ट बनाने के लिए आपको मात्र और मात्र आधा घंटा लगेगा। मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे, आप अगर एक हफ्ते प्रैक्टिस कर लें तो आप ऐसी डेली 20 पोस्ट बना सकते हो मात्र आधे घंटे में। तो क्या आसान नहीं है बताइए ये? लेकिन इसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेंगे, हमें जाना पड़ेगा मार्केट में, सीखना पड़ेगा कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कस्टमर से कैसे बात करते हैं। क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। भाई मैं तो कर चुका हूं, मैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूं, मैं तो बल्क में बनाता हूं, प्रेजेंटेशन बनाता हूं, 2000 चार्ज करता हूं 10 पेज का, तो समझ लो 200 रुपये एक पोस्ट का लेता हूं कम से कम। आपको ज़रूरत है, मैंने सीखा है क्योंकि मैंने बहुत समय दिया है। आज मैं चार्ज कर रहा हूं, किसी से 200 करता हूं, किसी से 300 करता हूं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसी जिसकी ज़रूरत है उसको हिसाब से मैं उसे चार्ज करता हूं। तो आप समझिए आप भी अर्निंग कर सकते हो, बस ज़रूरत है सही तरीके से सीखने की। लोग बात कहते हैं अरे यार मैं सर कब कमाना शुरू करूंगा? भाई कल से कमाना शुरू कर सकते हो, कल से आप सीखिए। कल तक आप 2-3 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3-4 घंटे, तो आप कल अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कल से 10-20 क्लाइंट से मिलिए, कस्टमर से मिलिए, दुकानदारों के पास जाइए, बोलिए भैया मैं आपकी पोस्ट बनाऊंगा ऐसी। 10-20 सैंपल बना लीजिए, उसको बताइए कि भाई मैं आपकी ये इस तरीके की पोस्ट बनाऊंगा डेली, गुड मॉर्निंग में या मोटिवेशनल पोस्ट बनाऊंगा आपके लिए, या गुड मॉर्निंग वाली एक अच्छी पोस्ट आपके फ़ोटो के साथ बनाऊंगा। वो कहेगा ठीक है बना दे भाई, 20 रुपये में क्या आता है आजकल।
समझिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप सचमुच में अर्निंग करना चाहते हो? मैं हर एक बंदे को सिखा रहा हूं, लेकिन कमाएंगे कुछ लोग ही जो प्रयास करेंगे, जो सही तरीके से सीखेंगे। मैं यहाँ एक महीने एक महीने भी आपको कैनवा सिखाता रहूँगा, इतना बड़ा है वो कम पड़ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, सारे फंक्शन खोल के देखना है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सीख जाओ। ऐसे ही मैंने सीखा। मेरे गुरुजी ने सिर्फ 2 दिन क्लास ली थी कैनवा की, सारा मैंने अपने से सीखा है, मैंने प्रैक्टिस की है, आज मैं सिखा रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, मैंने ये 2 पोस्ट बना दिए हैं आपके लिए, ये ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा आपको, आप वहाँ देख लीजिए। इसके बाद एक हम लोगो और डिजाइन कर देते हैं। चलिए, लोगो और डिजाइन कर देते हैं, आज का काम आज ही ख़त्म कर लेते हैं हम। क्या आप लोगो डिजाइन करना और सीखना चाहते हो तो मुझे एक बार, भाई सो तो नहीं गए हो आप लोग? मैं यहाँ लेक्चर दिए जा रहा हूँ और आप लोग, हाँ ठीक है, बकते रहने दो। क्या ऐसा है? क्या आप सच में सीख रहे हो? क्या आप सच में सुन रहे हो? तो मुझे चैट करके या अनम्यूट करके बताइए, तब ही मैं आगे चलूँगा, नहीं तो आज क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, कल सीखेंगे फिर। तो अनम्यूट करना चाहेंगे आप लोग कोई? हेलो, चलिए, कोई अनम्यूट नहीं करना चाह रहा, कोई बात नहीं है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम क्या सीखने वाले हैं मैं वो बता देता हूँ। कल हम लोगो डिजाइन करेंगे सबसे पहले, और नीश मतलब आपकी डायरेक्शन, क्या आपकी डायरेक्शन होना चाहिए, क्या आपको करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत। आप क्यों एक रास्ता दे सकती है, आपको एक रास्ता बता सकती है कल की क्लास, अगर आप मिस नहीं करेंगे तो। बहुत कुछ सिखा सकती है कल की क्लास, तो कल की क्लास मत मिस कीजिए। नीश ये आपको डायरेक्शन देगा, आपको फोकस करेगा आपके काम के लिए। तो चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सी यू। कल मिलते हैं, कल इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।